नमस्कार दोस्तों, आज अपन शुरू करते हैं क्लास 10th की वास्तविक संख्याएं। इसका बेसिक पढ़ते हैं, पहला चैप्टर है। ठीक है, आज से स्टार्ट हो गया है तुम्हारा नया बैच। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, इसमें बेसिक पढ़ते हैं। ठीक है, रेगुलर क्लासेस आएंगी तुम्हारी यूट्यूब चैनल माँ सरस्वती पर। ठीक है, इसमें बेसिक पढ़ते हैं। वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। पहला परिमेय संख्या, दूसरा अपरिमेय संख्या। ठीक है, पहला परिमेय और दूसरा अपरिमेय वास्तविक संख्याओं में। परिमेय संख्या कौन कौन सी होती है? इनके अंदर कौन कौन सी आती है? प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या। ठीक है बच्चों, प्राकृत हो गई, पूर्ण हो गई और पूर्णांक हो गई। ठीक है, पूर्णांक में भी 2 हो जाती है, एक धनात्मक पूर्णांक और एक ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है बच्चों, अपन एक एक को पढ़ते हैं, है ना। एक एक को देखते हैं। पहले पढ़ते हैं अपन परिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या वे संख्या होती हैं जिन्हें हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। वे संख्या जिसे हम p अपॉन q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, वे कौन सी कहलाती है? परिमेय संख्या। उसमें एक ये याद रखना, p 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है बच्चों, जैसे देख लो, कोई सी संख्या ले लो, तो 4 ले लिया अपन ने। ठीक है, ये भी परिमेय संख्या है, इसके नीचे 1 मानोगे, कुछ ही मान लो, p बटा q का फॉर्मेट हो गया। ठीक है, हो गया। और एक देख लो 3/2, ये हो गया एक, और एक इसमें 0 भी है। ठीक है, 0 भी परिमेय संख्या है। ठीक है ना, इसमें 1 हो जाता है, ये फॉर्मेट हो गया ना इसका p बटा q का। ठीक है, सेकेंड देखते हैं, अपरिमेय संख्या। ठीक है, वे संख्या जिसे हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते। वे संख्या जिसे हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, जिन्हें हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वो कौन सी होती है? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या वही है। ठीक है, जैसे रूट के अंदर √5, ठीक है, √7, ठीक है, √11। ठीक है, ध्यान रखना √9 नहीं है, देखो ये नोट में देखो, रूट के अंदर कोई वर्गमूल वाली आ जाती है ना, वर्गमूल वाली, जैसे 9 है, 16 है, ये नहीं होगी, ध्यान रखना। 4 है, ठीक है, 3 हो जाता है सर, 3 का स्क्वायर है। ठीक है, 3 3 और 4 का। ठीक है, तो 1 मानेंगे। ठीक है, तो ये परिमेय हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, याद रखना ना, ये हो गई, इनमें अपरिमेय हो गई। ठीक है, आगे देखते हैं हम।
हो गया। ये एक नोट करके एक और बात लिखो, एक और लिखो, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत व अशांत दोनों प्रकार का होता है। ठीक है, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार है ना, शांत और अशांत प्रसार का दोनों होता है, ध्यान रखना है ना। दूसरा, ठीक है, अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत अनुवसानी होता है। ठीक है बच्चों, ठीक है, नोट करके दोनों पॉइंट नोट करना। ठीक है, शांत अशांत, एक उदाहरण देख लो शांत अशांत का, शांत और अशांत। ठीक है, दशमलव प्रसार देखो शांत और अशांत का। 4 ले लो, इसमें 4 में भाग देते अपन 5 का, 5 भाग दे दो, 4 में नहीं जा रहा तो एक पॉइंट लगाओ। ठीक है, पॉइंट लगाया तो इधर 0 लग गई, 5 8 8 बार लगाया, 5 8 40, 0। यानी शांत में अगर 0 आ जाए शेषफल में, है ना, और ये 0 तो ये यहाँ तो रुक गया, तो ये कौन सा है, शांत दशमलव प्रसार। और अशांत में देख लो 10 है ना, 10 में 3 का 2, 3 तिया 9। ठीक है, एक बचा, घटाएंगे तो 1, अब 1 0 लगाएंगे, नहीं जा रहा है 1 3 भाग 1 में, तो 1 0 लगाएंगे तो इधर पॉइंट लग जाएगा, 3 तिया 9, फिर 1। ठीक है, ऐसे यानी 1 शुरू का था 1 11 1 11, तो इधर चलता जाएगा, यानी 3 के ऊपर बार लग जाएगा। तो ये अगर चलता जाए, रुके नहीं और बार लग जाए, तो ये अशांत प्रसार हो जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं अपन, है ना। ये हो गए, नोट करते जाना ना अच्छे तरीके से, नोट्स बनाओ अच्छे तरीके से और उनका साथ में रिवीजन चलने दो। अब पढ़ते हैं अपन प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या पढ़ते हैं। प्राकृत संख्या वे संख्याएं जो 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक चलती हैं। ठीक है, वे संख्याएं जो 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक चलती है प्राकृत संख्या कहलाती है। जैसे 1 2 3 4 ऐसे अनंत तक। ठीक है, प्राकृत संख्या हो गई 1 से अनंत तक। अब दूसरा देखें पूर्ण संख्या। ठीक है, पूर्ण संख्या वे संख्याएं जो 0 से, ये 1 से थी, ये 0 से, इसमें 0 आ जाएगा सिर्फ, इसमें पूर्ण में 0 से प्रारंभ होकर अनंत तक चलती हैं। ठीक है, वे संख्याएं 0 से प्रारंभ होकर अनंत तक चलती हैं, ये पूर्ण संख्या कहलाती है। ठीक है, जैसे इसमें 0 शामिल हो जाएगा बस, और ये प्राकृत के तौर दे सके 4 अनंत। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं पूर्णांक संख्या। तीसरा पूर्णांक संख्या वे संख्याएं जिनमें
इनमें शून्य, धनात्मक, ऋणात्मक संख्याएं शामिल हो। ठीक है, शामिल हो, वो क्या कहलाती है? पूर्णांक संख्या। जैसे इधर 0 है, ठीक है, इधर से लेंगे तो 1 2 3 और ऐसे अनंत तक, और इधर से लेंगे तो -1 -2 -3 ऐसे अनंत तक। ठीक है बच्चों, अब आगे देखते हैं अपन। ठीक है, नोट कर लेना। मान लो देखो, भिन्न देख रहे, भिन्न। ठीक है, भिन्न के बारे में पढ़ते हैं। भिन्न एक ऐसी संख्या है, भिन्न एक ऐसी संख्या है जो किसी संपूर्ण चीज का संपूर्ण चीज का भाग होती है। संपूर्ण चीज का कोई भाग होती है। ठीक है, उदाहरण देख ले, उदाहरण। ठीक है, ये अपन ने एक व्रत बना लिया। ठीक है, इसके अपन ने दो भाग कर दिए। ठीक है, 2 भाग कर दिए इसके, 1/2 हो गए, 1/2 हो गए, आधे आधे हो गए। ठीक है, आधा आधा, तो 1/2 प्लस 1/2, ये भिन्न के भिन्न है ना, इनको जोड़ो तो 1/2 1/2, आधा आधा 1। ठीक है, ये भिन्न हो गई। और इधर ऐसे ले ले तो 1/4 हो जाएगा, 1/4 1/4 1/4। ठीक है, ये भिन्न, इनको जोड़ लो, 1/4 1/4 1/4 1/4, वो एक आ जाएगा। ठीक है, भिन्न हो गई। ठीक है, अब देखते हैं सम संख्या। सम संख्या देखते हैं, वे संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो, जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो। ठीक है, 2 से पूर्णतः विभाजित हो। जैसे उदाहरण देखो, 2 4 6 8 ऐसे। ठीक है, विषम संख्या देखो,